व्यवस्था नहीं था और कहीं से आज तक हमको पेंटिंग भी नहीं मिला है। तो उसके आधार पर हम जानते हैं कि रघुनाथ महतो भारत का पहला शहीद था, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई फोटो उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम सांकेतिक रूप से उस विद्रोह से संबंधित 3 पेंटिंग लगाए है ना। तो ये है। इसके अलावा थोड़ा सा आते हैं कुर्मी समाज का वो बेटा जिस देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहला जान दिया रघुनाथ महतो, वो आपका समाज का था। सिर्फ यही नहीं, अब आइए रानी शिरोमणि मिदनापुरा कर्णगढ़ स्टेट है। कर्णगढ़ वही की रानी थी और रघुनाथ महतो के साथ रघुनाथ महतो का फाइनेंशियल जो मदद होता था, आर्थिक मदद, गोला बारूद से मदद, यही रानी करती थी। परम जगह पर दीपक दा महादेव सर, ये पसंजीत अरविंद हमें हमारी खोजी वहां कर्णगढ़ हमारे पहुंचलिए और विशाल महल और विशाल किला और माझे एगो नदी है। तो नदी टाइम मैंने जूता पहने के पार नहीं है दादा हो, तो जूता वूता खोली के गाड़ी रखे हमारे पैदल सभी पेंट संति गए और दो में कांटा सुइया मिलाकर बहुत मुश्किल से सभी के हमारे तो कौन से टाइम से खूनो में गई इटा आप देखा पड़िएगा कर्णगढ़ रानी शिरोमणि का राजमहल और कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल, पेज नंबर 536 साफ साफ लिखा हुआ है रानी शिरोमणि नया बसंत के खेला परिवार की बेटी थी और वो एक कुर्मी परिवार था। आप एखन वर्तमान में उस परिवार का जो मुखिया है, हाँ इधर साफ देखा पड़िए कि साफ लिखा हुआ है कि खेलार नया बसंत का खेलार परिवार एक कुर्मी राज परिवार था। हाँ साफ लिखा हुआ है कि कुर्मी राज परिवार था और एखन वर्तमान में परिवार का जो मुखिया है भरत महतो। कल्पना कर सकते हैं कि देश को आजाद कराने के लिए पहला महिला शहीद थी, वो भी एक कुर्मी बेटी थी। इस देश को आजाद कराने के लिए पहला मर्द ने जान दिया रघुनाथ महतो, वो आपका जाति का था। इस देश को आजाद कराने के लिए पहला महिला जिसने जान दिया वो भी एक कुर्मी घर की बेटी थी। लेकिन दोनों को छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, घसीटने का कोशिश किया जा रहा है और अंग्रेज जो लिख के गया कि लोग कुर्मी था उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। किताब छाप रहा है तो ये राजपूत बता रहा है, रानी शिरोमणि के राजपूत एक लोग ने लिखी गया है ना। तो खैर उसको जवाब दिया जाएगा बहुत जल्द। हाँ वो उसका भी काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्द उसको प्रमाण के साथ उसको जवाब दिया जाएगा, है ना। तो और स्वाधीनता संग्राम है ऐसा ट्रेंड रहता है जीव विरोधम है रानी शिरोमणि वीर विरोधम किताब है जेम्स लागे इगला छाड़ीदा कहते लिखा है मानभूम, कोई नजरबंद नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं, कोई दंडित नहीं, मृत 5 आदमी, घायल 16 आदमी और 34,600 रुपया जुर्माना। तो अपन जितना लगा जुर्माना है वो 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया से ज्यादा किसी का नहीं हो रहा था। 36,600 टका एक को लोग गिरफ्तार नहीं, एक को लोग का केस नहीं, तो जुर्माना तो दिले कौन हम आपको एक चीज का प्रमाण देंगे। दूसरा किताब लिख रहा है कि उस समय केवल मानभूम से 800 आदमी भागलपुर कैंप जेल में बंद था। केवल भागलपुर कैंप जेल में, पटना कैंप जेल को छोड़ दीजिए, हजारीबाग जेल को छोड़ दीजिए, वो रिकॉर्ड है, वो भी हम आपको दे सकते हैं प्रमाण, सरकारी रिकॉर्ड। तो सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है कि इतने लोग अरेस्ट थे और उन अरेस्ट हुए आदमियों में से 90% कुर्मी था। लेकिन वीर विरोधम साहब लिख रहे हैं, इनको शर्म नहीं आता है कि एक भी मानभूम से गिरफ्तार नहीं था, किसी पर केस नहीं हुआ और उसका बाप यहाँ 34,600 रुपया जुर्माना भर के चल गया। है आप इतिहास का किताब लिख रहे हैं, वही किताब पढ़ रहा है हमारा बच्चा और वही परीक्षा में लिख रहा है, डिग्री मिल रहा है। क्या आप लिख रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं? अरे हमारे साथ जो राजनीतिक बेईमानी हो रहा है, हमारे साथ जो छल कपट हो रहा है, किंतु वो आदमी जिन लोगों ने इस देश के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, कम से कम उसके साथ तो इस ढंग का घृणित नीच मानसिकता सो मत कीजिए।
आप कल्पना कर सकते हैं, उतना छोड़ दीजिए, केवल 42 का आंदोलन में चुनाराम मातो गारे का मीटिंग है। चुनाराम माता फोटो हमें तरह देखा तो पूरा डिटेल हम लोग दे देंगे। हाँ, चुनाराम माता गारे मीटिंग है कि अंग्रेज बाहरी सरकार है, ये सुनने वाला नहीं, जब तक कुछ नहीं किया जाएगा। गांधी जी क्या बोलते हैं उसको छोड़ दीजिए। और वह फैसला हुआ, मानपुर थाना, मान बाजार थाना, बड़ा बाजार थाना और बंदवान थाना, 3 थाना को एक साथ जला दिया जाए। और तय बना, वहां से झरिया, उस समय प्राइवेट बीसीसीएल चल रहा था, डायनामाइट लाने के लिए भेजा गया माने आदमी को, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। कलकत्ता भेजा गया कि जो उस समय टेलीग्राम लाइन था, खबर तुरंत ना पहुंच जाए, उसको काटने के लिए, औजार वगैरह बनाने के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया गया। सारा टेलीग्राम लाइन काट दिया गया, सारा पुल वगैरह को डायनामाइट से उड़ा दिया गया। और भोर 3 बजे से 4 बजे के बीच तीनों थाना में आक्रमण करके सारा पुलिस वाला को बांध दिया गया, सारा हथियार छीन लिया गया और तीनों थाना को एक साथ जला दिया गया। और उसमें 122 आदमी करीब घायल हुआ था। स्पॉट डेथ चुनाराम महतो और गोविंद महतो, इसके अलावा बहुत लोगों को 122 आदमी को गोली लगा था। अरेस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसका बहुत लंबा कहानी है। अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस ढंग का घटना जो केवल कुर्मियों ने 90% कुर्मियों ने इस घटना को मैंने अंजाम दिया, लेकिन इतिहासकारों ने कहीं पर उसको जगह नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए वो सारा कारनामा करने वाला कुर्मी जाति से संबंध थे। हम लोग बहुत जल्द इस पर हम लोग बहुत जोर शोर से हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रमाण के साथ इसको हम लोग आप सबों के हाथ में हम लोग देने जा रहे हैं। और उसके बाद आप सब उन इतिहासकारों से पूछिए कि अगर तुम सही में इतिहासकार हो तो जरा इनमें से एक भी आदमी का कोई भी तथ्य को काट कर दिखा दीजिए, अन्यथा जो तुम ढोंग रच रहे हो, किताब लिख कर जो इतिहास खोज नहीं रहे हो, इतिहास गढ़ कर झूठा जो किसी इतना बड़ा समुदाय के इतिहास को छुपाने का कोशिश कर रहे हो, तुम माफी करने लायक नहीं, तुम पर थूकने लायक भी तुम नहीं हो। ऐसा बहुत सारा कुछ है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अलबतिया देवी का फोटो है जो अगले 6 महीना पहले ये मरी है। समझ सकते हैं इसका पूरा संघर्ष, आप सुनिएगा तो अवाक रह जाइएगा। 6 महीना का बेटी को पीठ में बांध कर और अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाती थी, इसीलिए इसको जो है झारखंड की झांसी की रानी कहा जाता था। और भी बहुत सारा स्वतंत्रता सेनानी है, बहुत अब आते हैं ये पंचकोट राज पर। पंचकोट राज का बहुत सारा चीज देखे। इस पंचकोट राज परिवार में वहां पर मोहम्मद बर्गी का आक्रमण हुआ था, जिसके कारण उस पंचकोट राज को तहस नहस कर दिया, बहुत सारा मारकाट हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो वहां से छोड़कर वो लोग फिर कई जगह राजधानी को चेंज किया। हम लोग हर जगह गए हैं, एक एक जगह को देखे हैं वहां जाकर। और ये बहुत सारा है, ये काशीपुर का राजमहल है, इसके अलावा और भी बहुत जगह है जो हाँ। और हम लोग सिर्फ उन जगह को खोजने का ही कोशिश नहीं किए, उनका वर्तमान जो राजवधू है, उस परिवार का जो बहू है, उससे हम लोग मिले। उस परिवार का जो बेटा है वर्तमान, जिसको राजकुमार हम कह सकते हैं, उस परिवार का बहुत सारे सदस्य हम लोग मिले, उन लोग से बात किया, उन लोग से जानकारी संग्रह किया और इससे रिलेटेड जितना जहां भी जो भी डॉक्यूमेंट है उन सारा चीज को खोजकर हम लोगों ने बाहर किया है। और बहुत जल्द हम लोग समाज के सामने भी और झारखंड के सारे लोगों के सामने उसको हम लोग रखने जा रहे हैं कि खेल षड्यंत्र, कम से कम एक विद्वान आदमी का ये पहचान नहीं है। इतने बड़े समुदाय के इतना बड़ा जो बलिदान है, इतना जो महान इतिहास है, उसको कम से कम इस निर्लज्जता से छुपाने का पाप तो कम से कम मत कीजिए। आप कोई झूठ लिखने हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो है सच्चाई, जो पहले के लोगों ने लिख कर गया है, कम से कम उसको तो मानकर चलिए, उसको तो सामने रखने का कोशिश कीजिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है दुर्भाग्य से, और इसके पीछे खत्म कर रहे हैं।
दिखाइए कौन है, बता दीजिए। हाँ, ये हम लोग यही रिकॉर्ड के खोजबीन के तुलना में ये महारानी है, वहाँ का वर्तमान जो है उनका पुत्र वधू है, उस परिवार का, काशीपुर राज परिवार का। आप देख रहे हैं हम उनसे पूछ हमारे महादेव जी रिकॉर्ड कर रहे थे और हम उनसे पूछताछ करते जा रहे थे। इसके अलावा इनका जो राजकुमार है उनसे भी हम लोग मिले हैं, उस घर का बहुत सारे सदस्य हम लोग मिले हैं, एक एक चीज को देखे। ये देखिए, ये वर्तमान राजकुमार है, इनसे भी देख रहे हैं कि जानकारी जमा कर करके हम लिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ भी देखिए, ये उसी परिवार का उनका चाचा है। आप देख सकते हैं इनका चेहरा मोहरा इन सब जगह कुर्मी लिखा हुआ है, लेकिन दिलीप गोस्वामी, दिलीप बंदोपाध्याय बोल रहा है राजपूत है। अरे तो हमारे पास है तो हम तो लागो कि राजपूत लगे ना कुर्मी लगे है? अंग्रेज लिख रहा है कुर्मी था, हमारे पास डहार है, देखिए गुने को रहा कि कुर्मी पढ़ो कैसा है। आप बिना कोई प्रमाण का, बिना कोई सबूत का कोई धोबी लिख दे रहा है, कोई बावरी लिख दे रहा है, कोई कुछ लिख दे रहा है, कुछ लिख दे रहा है। और तो कल्पना करो परिया कि ये इतिहासकार लिख के अधिक रूपम लिख रहा है कि भोरियाहाट एक स्टेट था, भोरियाहाट का राजा भूमिज था, और लिखोस की ना एक भूमिज दंपत्ति लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और एक मोटा पेड़ काटा, पेड़ को फाड़ रहा है तो पेड़ के अंदर से तो लड़का मिला, आदमी का बच्चा, उसको घर लाया, पाला और उसको राजा बना दिया। सारा पेड़ के खोर से लड़का मिलता है और ये इतिहास में लिखा जा रहा है। और बड़ाबूम एक राज था, वह क्या कहानी लिख रहा है, उन लोग बड़ाबूम का राज परिवार जो था वो लोग बावड़ी जाति का था। लिख क्या रहा है दिव्यरत्तम और बहुत सारा आदमी, वो जितना इतिहासकार, बनारस से तो राज परिवार वही सब पूरी जाता था और सब झारखंडे होकर जाता था और सबका जंगल में लड़के होता था और सब फेंक देता था और वो तीर्थ करने चल जाता था। सब कहानी क्या है। और वह क्या है कि बड़ाबूम राज परिवार का जो लड़का वो फेंक कर राजा रानी चल गया तीर्थ करने पूरी, है ना। और उस लड़का को सुअर दूध पिला के एक सप्ताह तक रखा और फिर तो धोबी भाई में तो बावरी परिवार को मिला और फिर घर ले गया, पाला पोसा, राजा बना दिया। जहां से कल्पना कर सकते हैं आप, उसी रंग का बाबूगढ़ वहां के राज परिवार का सेम कहानी, वो लोग जात से भरू था। निर्भरत्तम लिख रहा है कि एक राज वही बनारस, सब बनारस से आता है ना, और तीर्थ करने जा रहा था, जंगल में बैठा हुआ और उसको फेंक दिया और तीर्थ करने चल गया और वो बेटा को एक गधा दूध पिला के एक सप्ताह तक जिंदा रखा। फिर एक धोबी को मिला, उसको ले जाकर पाला और राजा बना दिया। कोई अपना बेटा को राजा बनाता ही नहीं है झारखंड में, जो फेंका हुआ लड़का मिलता है उसी को राजा बना देता है। सबका माँ बाप बनारस से आता है, सब पूरी जाता है तीर्थ करने और सबको जंगल में बैठा होता है और सब फेंक के चल जाता है। क्या माने घिनौना चीज इन लोग इतिहास के नाम पर तमाशा बना दिया है। अब कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा बोलने का उद्देश्य, ऐसे तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो ये सब देख रहे हैं। यहाँ का है केसरगढ़, उसी राज परिवार का। सबसे बड़ा बात है कि ये जंगल के अंदर में इतना घना जंगल, जहाँ घुसने में भी डर लग रहा था, लेकिन हम लोग वहां घुसे, देखे अंदर में विशाल महल, जंगल के अंदर में विशाल ये स्नानागार ये देख रहे हैं। और सबसे बड़ा बात कि जितना इन लोग का जो महल था इस परिवार का, करीब 6-7 जगह लोग राजधानी चेंज किया। सबका ईंटा का बनावट एक जैसा, लंबाई चौड़ाई मोटाई एक जैसा है, सबका स्नानागार का लंबाई चौड़ाई एक जैसा है और भी बहुत सारा समानता है। यहाँ देख रहे हैं यही ये ईंट हम लोग वहीं का है, जो ई का है ना। पांडव नाम का हम लोग का एक स्कॉलर है, ये रिसर्च स्कॉलर है ना। हम लोग भी देख रहे हैं कि इसको खोज के एक चीज निकाल रहे हैं, है ना। तो बेशक इतिहासकारों ने हमारे साथ बेईमानी की है, हम लोग और हमारा जो हमारे कुछ भाई लोग हैं, प्रसन्नजीत महादेव सर हैं और कई लोग हैं, हम लोग इस पर लगे हुए हैं। और बहुत जल्द हम आज इतने सारे लोगों के साथ वादा करके जा रहे हैं कि इसका आपके हाथ में हम पूरा दस्तावेज के साथ सौंपने वाले जा रहे हैं बहुत जल्द। और हमारे जितने सारे स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं, बैठे हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग कभी लिखे नहीं, हम लोग कभी पढ़े नहीं, हम लोग कभी खोजे नहीं। आप आज से खोजना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए और कहीं कोई दिक्कत हो बेधड़क हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कहां से क्या खोजना है। और लिखना सीखिए,
खोजिए, पढ़िए, जानिए और लिखिए भी, क्योंकि आपका इतिहास अगर आप नहीं खोजेंगे, आपका इतिहास को खोजकर आप नहीं निकालेंगे, तो जो राजनीति इतिहास के नाम पर किया जा रहा है, जैसा षड्यंत्र खासकर आपका इतिहास को छुपाने के लिए किया जा रहा है, आपका इतिहास, आपका अस्तित्व को, आपका पूर्वजों का पूरा कहानी को, आपका इतिहास को समाप्त करने का पूरा कुचक्र ये लोग रच चुका है। और हम आग्रह करते हैं कि आप लोग आज से अपने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इस दिशा में भी काम कीजिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए हम एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारा बच्चा है वो हमको पास करना है, सिलेबस में क्या है उसको पढ़ना है और हमको एक अच्छा नंबर के साथ एक कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट हमको चाहिए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। सवाल है, आप पढ़ रहे हैं, बेशक पास होने के लिए पढ़िए, लेकिन कुछ खोजने के लिए भी पढ़िए, कुछ जानने के लिए पढ़िए कि हमको पास तो होना ही है, लेकिन हम कुछ जानेंगे, हम कुछ सीखेंगे, हम कुछ खोजेंगे, हम कुछ कम से कम दूसरे का नहीं, कम से कम अपना जो इतिहास है, अपना जो संस्कृति है, उसका जो जड़ है वहां तक हम पहुंचेंगे। और कोई दूसरा लिखे चाहे नहीं लिखे, हम अपना चीज को खोज कर निकाल कर लिखेंगे ही। हम इसी आह्वान के साथ, क्योंकि और भी लोग हैं, हम ये बहुत लंबा है और पूरा एक चीज हम बोलते जाए दिखाते जाए तो 2-3 घंटा से ऊपर समय लग जाएगा, इसलिए बहुत चाह कर भी हम बहुत ज्यादा विस्तृत में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा में हमको खत्म करने के लिए बोला गया था, तो 1 घंटा हो भी गया, इसलिए हम 1 घंटा के भीतर समेट रहे हैं। तो इसी अंतिम आह्वान के साथ अपने जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सबसे ये आह्वान कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसमें लगिए, है ना, कम से कम अपनों के इतिहास खोजने के लिए, अपना पुरखों का जो कृतित्व है, अपना पुरखों का जो योगदान इस देश के प्रति, उनका जो परिचय है, उनका जो वीरता है, उनका जो हिम्मत का दास्तान है, उसको खोज कर निकालिए। और जब आप चाहे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। एक बार सबको दिल से जोहार। फिर कभी अगर होगा और सब तो हम पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाएंगे, एक चीज है ना, यहाँ 1 घंटा में इससे ज्यादा करना शायद संभव नहीं था। जवान